पूर्व बीजेपी सांसद लालजी टंडन का 85 वर्ष की उम्र में मंगलवार को सुबह 5:35 पर निधन हो गया। सूत्रों से पता चलता है कि श्री लालजी टंडन काफी लंबे समय से लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके चलते उन्हें 11 जून को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुबह 9:30 बजे उनका पार्थिव शरीर त्रिलोकनाथ रोड स्थित उनके आवास पर लाया गया था। उनकी निधन की खबर सुनते ही लखनऊ में शोक सा छा गया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की ओर से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने उनके आवास पे पहुंच के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। योगी के साथ अन्य बीजेपी के नेता भी वहां दिखे। लगभग शाम 4 बजे नम आंखों से उनके बेटे श्री गोपाल दास ने उनका अंतिम संस्कार किया। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, आइए उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों से आज आपको रूबरू करवाते हैं। सबके दिल में जगह बनाने वाले लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 में हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में श्री टंडन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए थे। उन्होंने सांतक कालीचरण डिग्री कॉलेज लखनऊ से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद 1958 में श्री लालजी का कृष्णा टंडन के साथ विवाह हुआ, जिनसे उन्हें 3 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे श्री गोपाल दास जी टंडन इस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हैं। संघ से जुड़ने के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से लालजी टंडन की मुलाकात हुई। लालजी शुरू से ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के काफी करीब रहे। लालजी टंडन खुद कहते थे कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में उनके साथी, भाई और पिता तीनों की भूमिका अदा की थी। लालजी टंडन का राजनीतिक सफर साल 1960 में शुरू हुआ। लालजी टंडन 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लालजी टंडन को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अहम प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में भाजपा और बसपा की गठबंधन सरकार बनाने में भी उनका अहम योगदान माना जाता है। 1978 से 1984 तक और 1990 से 1996 तक लालजी टंडन 2 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। इस दौरान 1991 से लेकर 1992 की उत्तर प्रदेश सरकार में वह मंत्री भी रहे। इसके बाद लालजी 1996 से 2009 तक लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1997 में वह नगर विकास मंत्री भी रहे। साल 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीति से दूर होने के बाद लखनऊ लोकसभा सीट खाली हो गई। इसके बाद भाजपा ने लालजी टंडन को ही यह सीट सौंपी। लोकसभा चुनाव में लालजी टंडन ने लखनऊ लोकसभा सीट से आसानी से जीत हासिल की और संसद पहुंचे। लालजी टंडन को साल 2018 में बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसके बाद वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। लालजी टंडन ने अपनी किताब अनकहा लखनऊ में कई खुलासे किए। उनके अनुसार लक्ष्मण टीला का नाम पूरी तरह से मिटा दिया गया है। अब वह स्थान टीले वाली मस्जिद के नाम से जाना जा रहा है। श्री टंडन के अनुसार लखनऊ की संस्कृति के साथ भी जबरदस्ती हुई। अपनी किताब में श्री लालजी टंडन ने पार्षद से लेकर कैबिनेट मंत्री और 2 बार सांसद तक का 8 दशक से अधिक का सामाजिक एवं सियासी सफर दर्ज किया है। दोस्तों, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहती हैं। लालजी टंडन एक ऐसी ही शख्सियत थे जिनके जाने पे सिर्फ उनका परिवार ही नहीं अपितु उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स, उनके साथ काम करने वाले साथी और सभी जानने वालों की आंखें नम थी। ऐसी शख्सियत थे श्री लालजी टंडन। ऐसी शख्सियत को हम नमन करते हैं। इंडिया हॉट टॉपिक्स की रिपोर्ट।